एक तरफ उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार उन स्कूलों को बंद करा रही है जो वाकई में सरकारी हैं, जिनमें निःशुल्क शिक्षा दिलाई जाती है, तो वहीं अब उन ऐसे विद्यालयों को बंद होने पर निश्चित तौर से हर गरीब और अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हैं। तो उन पर जो है बढ़ती हुई महंगाई के चलते उनके बच्चे भी बड़ी ही मुश्किल से शिक्षा अध्ययन करने पर तुले हैं। यहाँ पर जो है ना, तो हमारे साथ में मौजूद है, यहाँ पर इन्होंने आज जिलाधिकारी कार्यालय पे ज्ञापन दिया। आखिर कारण क्या है भैया? क्या नाम है आपका? बाकी उमा शक्ति, जिलाध्यक्ष पवन सक्सेना। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो ना जिलाधिकारी कार्यालय पे किया है और यहाँ तिकोनिया पार्क में प्रदर्शन भी किया है, कारण क्या है? जी, आज का उद्देश्य हमारा ये है, जो प्राइवेट स्कूल हैं, बड़े-बड़े स्कूल चल रहे हैं, ये किताबें आपने देखी होंगी, प्रिंटेड देखो इतने कितने महँगी-महँगी हैं। वही उसमें क्या लगा है? सोना लगा है, चांदी लगी, जो आप इतना महँगे-महँगे प्रिंटेड पर दे रहे हैं। उसके बाद जो गरीब मज़दूर किसान के बेटे बच्चे हैं, हर आदमी चाहता है कि हम भी अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएँ। सरकारी स्कूलों में आपने देखा है, कोई पढ़ाई नहीं है, मैडम क्या मोबाइल चला रही हैं, या जो टीचर है सरकारी, वो बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते। तो हर आदमी आज प्राइवेट स्कूलों में भाग रहा है ताकि उनका बच्चा अच्छी शिक्षा लेके और अच्छी जगह सेट हो जाए। और सरकारी स्कूल जो खुले हुए थे उनमें निःशुल्क शिक्षा होती थी, तो क्या वो तो सरकार ने बंद कर दी है? हाँ, अब इसलिए प्राइवेट पे जा रहा है। मजबूरी है। देखो, सरकारी स्कूल कुछ तो बंद कर दिए, कुछ खुले भी हैं तो उनमें पढ़ाई नहीं है। या तो ये सरकारी स्कूल में ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में बढ़िया मिल रही है, वो सरकारी में मिलने लगे। तो डीएम साहब से हम लोगों की यही मांग थी आज, कि या तो सरकारी में शिक्षा अच्छी करवाइए, या जो प्राइवेट में चल रहा है ये लूटमारी का किस्सा, ये बंद इसको कराइए। समाप्त किया जाए, हाँ। मतलब जांच कराई जी, जाए। जी, जी। भैया, लूटमारी का जो किस्सा जो चल रहा है विद्यालयों में, उस पर जो ना अंकुश लगाया जाए। भैया, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भारतीय किसान यूनियन से जिला प्रवक्ता चमन मिश्रा। जी। जो ज्ञापन दिया है उसमें ये दिया है कि जैसे प्राइवेट स्कूलों की जो लूटखोरी और जो कमीशनखोरी चल रही है उस पर अंकुश लगाया जाए, और संबंधित विद्यालय जो ऐसे पाए जाते हैं उनकी मान्यता या तो रद्द करो या एफआईआर दर्ज करो। सपोज दैट हमारा बच्चा पहले से स्कूल में पढ़ रहा है, तो अगर वो सेकंड से थर्ड में जा रहा है, बच्चा आपके स्कूल में ही पढ़ रहा है, तो उस पे एडमिशन फीस क्यों? जब एडमिशन तो उसका पहले से ही है। एडमिशन फीस तथा अन्य फीसों की लूट करना, प्लस सरकार जो कह रही है कि एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वो अच्छी गुणवत्ता की हैं, उनको मान्यता दी जाए, वरीयता दी जाए, उनको चलाया जाए। परंतु हर प्राइवेट स्कूल अपनी-अपनी निजी पब्लिकेशन की किताबें केवल कमीशनखोरी के चक्कर में चला रहा है। तो सभी की एक किताबें की जाएँ, हर साल किताबें ना बदलें, जिससे कि एक बच्चे 2 बच्चे हैं आपके, एक 5 में, एक 6 में। 6 वाला जब 7 में जाएगा तो 5 वाला 6 वाले की यूज़ कर पाए। ये क्या करते हैं, एक चैप्टर चेंज किया, वो किताबें बदल दी, हज़ारों रुपए की मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ से खरीदे? जो 20 रुपए में बुक डिपो पे हमें किताब कॉपी उपलब्ध है, नोटबुक, वो प्राइवेट स्कूल वाले कहते हैं कि नहीं जी आप यहीं से लोगे, वो 65 रुपए की, जैसा कि सेंटर मेरी में आप जाएं देखें, 65 रुपए की वो जो नोटबुक वहां उपलब्ध है, वो बुक डिपो पर 20 रुपए में उपलब्ध है। तो ऐसे तो फिर मध्यम वर्गीय और किसान बेचारा अपने बच्चे कभी पढ़ा ही नहीं पाएगा। सरकारी स्कूल जिनमें कम बच्चे हैं वो बंद कर दिए जाएं, और जो सरकारी स्कूल चल भी रहे हैं वो सभी लोग जानते हैं उनकी हालत दयनीय बनी हुई है। तो इस संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय से ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोला है कि संबंधित डीआईओएस को हमने निर्देशित करते हैं, तो 3 दिन का समय दिया है। इसमें संबंधित अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मैडम, जिस तरह से आज जिलाधिकारी को आपने कहा, एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि प्रत्येक कक्षा में जो है ना एडमिशन फीस न लिया जाए, जैसे कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक की फीस, एडमिशन फीस हटाकर मासिक फीस ली जाए। क्या मांग की है आपने? हम लोगों की यही मांग है कि ये हर जो छुट्टियां भी होती है, फीस तो ये लेते ही लेते हैं, टीचरों को तो देते ही नहीं है। जो छुट्टियां होती है टीचरों की तो काटते हैं, लेकिन जो छुट्टियां होती है, अब गरीब इंसान है, नहीं कर सकता, वो कैसे कैसे पढ़ाता है, परेशानियां उठाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है किसान। हर किसान चाहता है कि मेरा गाँव के बच्चे को शहर में भेजा जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, क्योंकि गाँव में इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, पढ़ाई की नहीं है, तो वो शहर में भेजते हैं। हर महीने तो ये इतनी फीस लगती है, हर साल फीस भी बढ़ाई जाती है, जैसे जैसे क्लास बढ़ता है फीस भी बढ़ती है, लेकिन उसमें जिस तरह से हम लोग सुविधा चाहते हैं वो नहीं मिलती। बुक जो 20 रुपए की है, स्कूल में वो 50-50 रुपए की है, नोटबुक 250-250 रुपए की दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चल पाएगा? भैया, अगर जो इस पे अंकुश नहीं लगा तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? अगर अंकुश नहीं लगा तो फिर हम आगे तक जाएंगे। क्या करेंगे? अब तो सड़कों पे उतरेंगे, हम लोग के पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है बढ़ती महंगाई को लेकर शिक्षा बिल्कुल जो है ना शिक्षा से वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ गरीब किसान के लोग। इनका मानना है कि जो भी छात्र एक कक्षा 1 में एडमिशन कराता है, तो जब तक वो स्कूल में पढ़ता है तब तक उनका जो है ना
एडमिशन फीस न लेकर मासिक चार्ज लिया जाए। इनका ये भी कहना है कि जब छुट्टियां होती हैं तो उसका अतिरिक्त भार भी फीस के रूप में न वसूला जाए। कैमरामैन विमल के साथ अनिल साकी, JK 24/7 न्यूज, मैनपुरी।